गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 9th में जो आपका लेसन 1 चल रहा है पावर शेयरिंग, उसके लॉन्ग क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा क्वेश्चन है वो है गिव द मीनिंग ऑफ मेजर टोरेनिज्म, वाई वाज डिस्टर्बेंस एंड सिविल वॉर इरप्टेड इन श्रीलंका, एल्यूसिडेट। इसका विवरण करवा रहा है, इसका विवेचना करवा रहा है, इसकी एक्सप्लेन करवा रहा है कि मेजोरिटेरियनिज्म का अर्थ क्या होता है। मेजोरिटेरियनिज्म का अर्थ होता है बहुसंख्यकवाद। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं मीनिंग ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म। ठीक है, इट इज़ ए मेजॉरिटी रूल। क्या होता है? एक मेजॉरिटी रूल होता है वेयर द प्रिंसिपल इज़ दैट द ग्रेटर नंबर शुड एक्सरसाइज द ग्रेटर पावर। यानी कि उस सिद्धांत पर वहाँ पर पावर शेयर की जाती है जहाँ पर जिन लोगों की संख्या ज़्यादा होती है या होनी चाहिए। दस मेजोरिटेरियनिज्म इज़ ए बिलीफ, ये एक ऐसा विश्वास है या वैसी विचारधारा है कि द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल ए कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स बाय डिस रिगार्डिंग द विशेज़ एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटीज़। यानी कि जो लोग मेजॉरिटी में होते हैं वो लोग मेजॉरिटी में रह करके जो लोग माइनॉरिटीज़ में हैं उनकी इच्छाओं का और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। डिस्टर्बेंस एंड सिविल वॉर इन श्रीलंका देखेंगे। इन 1948 श्रीलंका अचीव्ड इंडिपेंडेंस। श्रीलंका ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी 1948 में। द सिंहालाज ट्राइड टू कैप्चर, उन्होंने सिंहालाज क्या एक ट्राइब है, श्रीलंकन ट्राइब है ये, जिन्होंने क्या किया था उसको अचीव करने के लिए, क्या अचीव करने के लिए? पावर अचीव करने के लिए। अब देखेंगे यहाँ पर मैं 1 बाय 1 करके आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, सो इसलिए बहुत ही इत्मीनान से इसको देखें वीडियो को। अचीव पावर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म, बहुसंख्यकवाद के आधार पर या सिद्धांत पर उन्होंने सत्ता प्राप्त की। So the elected government adopted a series of measures to establish सिंहालाज सुप्रीमेसी। वहाँ पर सिंहालाज जो ट्राइब्स है या लोग हैं उन्होंने अडॉप्ट किया, इस्टेब्लिश किया सिंहालाज की सुप्रीमेसी को। In 1956 an act was enacted and सिंहालाज was recognized as the only official language of the land एंड दिस एनॉयड द तमिल स्पीकिंग पीपल। यानी कि 1956 में एक एक्ट आया जहां पर सिंहालाज भाषा को आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया गया। कहाँ की? श्रीलंका की। उसमें तमिल भाषा बोलने वाले लोगों ने इसका विरोध किया। प्रोफेशनल्स पॉलिसीज़ वर इम्प्लीमेंटेड टू फेवर सिंहालाज एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। यानी कि जो श्रीलंका के जिन लोगों ने इसको लागू किया था वो सिंहालाज के पक्ष में लागू किया, और इससे क्या हुआ? सिंहालाज लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स में, पोजीशंस में, यूनिवर्सिटीज़ में उन्हें प्रीफरेंस दिया जाने लगा। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज़्म। नए संविधान ने बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट किया। दीज गवर्नमेंट मेजर्स विच केम वन आफ्टर अदर स्लोली इंक्रीज्ड। दूसरी जो सरकारें वो धीरे धीरे प्रगति करती गई। द फीलिंग ऑफ एलिनेशन एमंग द श्रीलंकन तमिल्स, श्रीलंकन और तमिल्स में। दे फेल्ट दैट, उन्होंने महसूस किया कि ऑल द मेजर पॉलिटिकल पार्टी सपोर्टेड बुद्धिज़्म, के जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बुद्धिज़्म को सपोर्ट करती हैं। एंड नन ऑफ देम वाज सेंसिटिव टुवार्ड्स तमिल्स लैंग्वेज एंड कल्चर। इनका ये डिस्प्यूट रहा कि तमिल्स का सोचना ये था कि जो तमिल्स कल्चर है, तमिल्स लैंग्वेज है, इनकी तरफ इनका कोई सेंसिटिव परसेप्शन नहीं है। दे ऑल्सो फेल्ट दैट, उन्होंने महसूस किया कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी डिनाइड फ्रॉम द इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। तमिल्स लोगों का ऐसा विश्वास था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है या सरकार की जो नीति हैं वो इसे इनकार करती हैं किसको? इक्वल पॉलिटिकल राइट्स देने के लिए। डिस्क्रिमिनेटेड इन जॉब्स, उनके साथ में, किन के साथ में? तमिल्स के साथ में जॉब्स में क्या होता था? डिस्क्रिमिनेशन होता था।
भेदभाव होता था जॉब्स में, काम में, नौकरियों में, एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़ इंटरेस्ट वर ऑल्सो इग्नोर्ड. सो द रिजल्ट वाज दैट रिलेशन बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज़ deteriorated फ्रॉम दी बैड वर्स. इससे क्या होगा, जो तमिल जो दोनों जो कम्युनिटीज़ के जो रिलेशन हैं उनमें कड़वाहट आने लगी. भैया यार बोलो मत यार. द श्रीलंकन तमिल्स फॉर्म्ड देयर ओन पार्टीज. श्रीलंकन तमिल्स ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की. दे ऑल्सो स्ट्रगल्ड फॉर दी रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. उन्होंने तमिल भाषा को संघर्ष करके तमिल भाषा को आधिकारिक भाषा घोषित किया. फॉर द रीजनल ऑटोनमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स. उन्होंने जॉब्स और एजुकेशन में समान रूप से सभी को अवसर दिए. बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविजंस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वॉज डिनाइड रिपीटेडली. यानी कि जहाँ पर जिन प्रोविंसेस में तमिल्स रहते हैं वहाँ पर उन लोगों को डिनाई कर दिया, यानी कि दोबारा से उनको मना कर दिया. बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस केम इनटू एग्जिस्टेंस. 1980 के दशक में विभिन्न राजनीतिक संस्थाएं अस्तित्व में आईं जिन्होंने विच डिमांड एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम, जिन्होंने तमिल एलम को स्वतंत्र घोषित करने की मांग रखी. तमिल स्टेट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ श्रीलंका. जो तमिल स्टेट है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है श्रीलंका का. ओके स्टूडेंट्स, दिस डिस्टर्बेंस वाइंडेड द गैप बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ एंड फर्दर इट टर्न इनटू सिविल वॉर. जिसके कारण क्या हुआ, ये सिविल वॉर में डेवलप हो गया या परिवर्तित हो गया. आफ्टर दी लिट्टे को जरूर ध्यान रखें. लिट्टे सुप्रीम प्रभाकरण दी कंडीशन टर्न बैक टू नॉर्मेलिसी इन 2009. तमिल्स लोगों को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंका लिट्टे को, यानी कि ठीक है. प्रभाकरण जो था इसका चीफ था. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट फ्रॉम ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज. डेमोक्रेसी आधुनिक जो डेमोक्रेसी है, आधुनिक जो लोकतंत्र है उसमें पावर शेयरिंग में क्या अंतर है. एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ दीज. पावर शेयरिंग इज़ द सोल ऑफ डेमोक्रेसी. पावर शेयरिंग जो है, सत्ता का विभाजन जो है वो क्या है, सत्ता का जो कैटेगराइजेशन है वो एक डेमोक्रेसी की सोल है. डिस्कस दिस बाय साइटिंग एग्जाम्पल्स ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका. देखेंगे यहाँ पर साइटिंग एग्जाम्पल है बेल्जियम और श्रीलंका का. दी पावर शेयरिंग इज़ कॉल्ड एज सोल ऑफ डेमोक्रेसी. पावर शेयरिंग को डेमोक्रेसी का सोल कहा जाता है. इन मॉडर्न डेमोक्रेसी द मेन फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग आर गिवन हेयर विद. यहाँ पर जो पावर शेयरिंग के जो रीज़न है वो देखेंगे नीचे दिए गए हैं. पावर शेयरिंग बाय 3 ऑर्गेन ऑफ गवर्नमेंट. देखेंगे सबसे पहली बात है सत्ता का विभाजन 3 स्तर पर किया जाता है. जनरली दीज आर द ऑर्गेन्स गवर्नमेंट. इन ऑर्गन्स को, इन अंगों को सरकार कहा जाता है. दे आर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर ऑलवेज देयर आर 3 ऑर्गेन्स ऑफ एनी गवर्नमेंट. ओके, दे ऑल आर शेयर टू पावर इन गवर्नमेंट. ये सब मिलकर के सरकार के अंदर सत्ता का विभाजन करते हैं या सरकार बनाते हैं. सरकार में रह करके ये लोग कार्य करते हैं. पावर शेयरिंग इज़ रेडिकल ग्रुप्स ऑफ लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़. लिंग्विस्टिक का मतलब है भाषाई समूह, ठीक है. रेशियल ग्रुप्स का मतलब जातीय समूह. ओके स्टूडेंट्स, इन मॉडर्न डेमोक्रेसी इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक सेटअप रेडिकल ग्रुप्स एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग में विभिन्न जाति और विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोगों का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है. इन इंडिया, भारत में प्राइम मिनिस्टर एट सेंट्रल लेवल एंड चीफ मिनिस्टर एट स्टेट लेवल क्रिएट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. प्राइम मिनिस्टर जो है सेंट्रल लेवल पे अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्रिएट करता है और स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्रिएट करता है या गठन करता है. While doing so, they have to give proper representation on the basis of religion, class, caste, language and gender. जो किसके आधार पर, धर्म,
वर्ग, जाति, भाषा और लिंग के आधार पर रिप्रेजेंटेशन करते हैं। किसमें? पावर शेयरिंग के माध्यम से। फॉर एग्जाम्पल, बेल्जियम लीडर्स डिवाइडेड पावर टू रूल एमंग 3 डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। यहाँ पर बेल्जियम का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स जो है वहाँ पर 3 तरह से बटे हुए हैं। द बेल्जियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट इन सेंट्रल गवर्नमेंट डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटीज़ विल हैव इक्वल नंबर्स। जो फ्रेंच स्पीकिंग यानी कि कम भाषा बोलने वाले लोग जो हैं फ्रेंच, उनको भी इक्वल नंबर्स या इक्वल राइट्स हैं। श्रीलंका कुड नॉट फॉलो दिस आइडिया। श्रीलंका ने इस आइडिया को, इस विचारधारा को फॉलो नहीं किया। सो तमिल हैड टू सफ़र ग्रेटली। इसलिए तमिल लोगों को सफ़र करना पड़ा या पीड़ित होना पड़ा। सिन्हालाज नेवर वांटेड टू शेयर पावर विद तमिल्स। तो सिन्हालाज ग्रुप जो था वो पावर शेयर करना नहीं चाहता था तमिल्स कम्युनिटी के साथ। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं आगे। पावर शेयरिंग ऑफ पीपल इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में पीपल टेक पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ थ्रू देयर रिप्रेजेंटेशन। लोग गवर्नमेंट के एक्टिविटीज़ में जो रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, उस रिप्रेजेंटेशंस में लोग भागीदारी निभाते हैं। बट इन मैनी कंट्रीज़ सच एज इन स्विट्ज़रलैंड पीपल टेक डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ टू एंड टेक पार्ट इन पेब्लिसाइट, पब्लिक ओपिनियन एंड रिकॉल। यानी कि स्विट्ज़रलैंड में क्या है, वो वहाँ पर डायरेक्ट पार्टिसिपेशंस होता है लोगों की एक्टिविटीज़ के द्वारा। इन डेमोक्रेसी द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर वेस्ट इन पीपल। लोकतंत्र में जो सत्ता की जो शक्ति समाहित होती है वो लोगों में होती है। इन डेमोक्रेसी पीपल प्ले ग्रेट रोल इन मेकिंग पॉलिसीज़ एंड इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन। लोकतंत्र में नीतियाँ बनाई जाती हैं और उन्हें उन निर्णयों के माध्यम से उन्हें लागू किया जाता है। पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रेशर ग्रुप्स एंड लॉबीज़। देखेंगे पावर शेयरिंग में क्या अंतर होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ में, प्रेशर ग्रुप्स में और लॉबीज़ में। लॉबीज़ का मतलब यहाँ पर्टिकुलर क्लास से होता है डियर स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड प्रेशर ग्रुप्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन फॉर्मिंग गवर्नमेंट। प्रेशर ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ और प्रेशर ग्रुप्स का बहुत बड़ा योगदान होता है सरकार की स्थापना करने में। पॉलिटिकल स्ट्रेंथ एंड पावर इज़ इस्टेब्लिश्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज़ टू इंक्रीज़ द पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़। जो भी सरकार पॉलिटिकल स्ट्रेंथ के साथ में पावर में आती है, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ आती है, वो क्या काम करती है, वो पब्लिक वेलफेयर से के रिगार्डिंग काम करती है। ओके स्टूडेंट्स, इन डेमोक्रेसी द रूलिंग पार्टी इंजॉयज द पावर ऑन वेरियस लेवल। और जो रूलिंग पार्टी होती है, यानी कि जिस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बनती है, वो अपने रूलिंग पार्टी के राइट्स को एंजॉय करती है, पावर्स को एंजॉय करती है डिफरेंट लेवल्स पे। इन डेमोक्रेसी द रूलिंग पार्टी हैज़ स्पेसिफिक पोजीशन एंड रोल। डेमोक्रेसी में रूलिंग पार्टी का एक स्पेसिफिक पोजीशन होता है और रोल होता है, भूमिका होती है। बट ओपोजिशन ऑल्सो हैज़ अपॉर्चुनिटीज़ ऑन डिफरेंट ओकेजन्स टू एंजॉय एंड पार्टिसिपेट इन पावर। और जो अपोजिशंस के लोग होते हैं, मींस जो नंबर 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, वो अपने ओकेजन्स पे इंजॉय एंड पार्टिसिपेशन करती है पावर में। व्हेन नो पार्टी गेन्स एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, देन इज़ फॉर्म्ड द कोएलिशन गवर्नमेंट। क्या होता है मेजॉरिटी गवर्नमेंट? एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी की जो सरकार बनती है उसे कहते हैं मेजॉरिटी की गवर्नमेंट। जब सरकार की स्थापना में एक से अधिक राजनीतिक दलों का सहयोग होता है, उसे हम मल्टी पार्टी ज्वाइनिंग पार्टी या ज्वाइनिंग पावर कहते हैं या कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। द प्रेशर ग्रुप्स ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप ऑल्सो कंडक्ट एजिटेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, नॉन वायलेंस, रेजिस्टेंस एंड स्ट्राइक टू फुलफिल देयर इंटरेस्ट। क्या करते हैं जो लोग, जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, वो अपनी मांगों को पूरा करने के लिए धरना देते हैं, ठीक है, और कभी कभी हिंसा भी कर देते हैं और हड़ताल भी करते हैं, ठीक है, अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, टू फुलफिल देयर ऑब्जेक्टिव्स एंड डिमांड्स दीज ग्रुप्स कंटिन्यूसली मेक प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। ये प्रेशर ग्रुप जो है लगातार अपने धरनों के माध्यम से या अपने प्रोग्राम्स के माध्यम से
सरकार पर निरंतर दबाव बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल इज़ प्लेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्या है ये 92 का जो 73rd अमेंडमेंट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इन इंडियन पार्लियामेंट इनेक्टेड 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन 1992। 73 और 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, विच केम इनटू फोर्स इन 1993, जो लागू हुआ 1993 में। थ्रू दीज अमेंडमेंट, इन संशोधनों के माध्यम से एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन लोकल बॉडीज़ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़ वाज इंश्योर्ड, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में जो स्थानीय स्तर पर जो पार्टिसिपेशन है उसको सुनिश्चित किया गया। दी अमेंडमेंट मेड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल सिस्टम। इस अमेंडमेंट ने पॉलिटिकल सिस्टम पर बहुत अच्छा प्रभाव डाला। दीज कैन बी डिस्कस्ड इन फॉलोइंग वे। इसका जो डिस्कशन है वो किस तरह से किया जाएगा देखेंगे। दीज अमेंडमेंट गेव एक्सटेंसिव पावर एंड स्ट्रेंथ टू पंचायती राज सिस्टम इन रूरल एरियाज़। इन संशोधनों से पंचायती राज सिस्टम को क्या मिली? शक्ति प्रदान की गई। एरियाज़ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ इन अर्बन एरियाज़, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं उन्हें भी शक्ति प्रदान की गई। पंचायती राज सिस्टम इज़ नाउ सिक्योर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन दी मर्सी ऑफ स्टेट। पंचायती राज सिस्टम जो है उसने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के माध्यम से ये एक डिपेंडेंट एजेंसी बन गई और पंचायती राज सिस्टम को अब राज्य सरकार की दया पर निर्भर रहने की कोई ज़रूरत नहीं होती। नाउ देयर इलेक्शन आर कंडक्टेड एंड हेल्ड फिक्स्ड टाइम, और इनके जो चुनाव होते हैं वो फिक्स टाइम पर होते हैं। एंड दे आर डायरेक्टली फाइनेंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और इन्हें डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से फाइनेंस इश्यूज़ को शॉर्ट आउट किया जाता है। दीज एजेंसीज ऑल्सो हैव ऑटोनॉमी इन द फील्ड ऑफ वर्क एंड फाइनेंस। ये एजेंसीज़ जो है फाइनेंस के फील्ड में भी काम करती हैं। ऑटोनॉमी का मतलब यहाँ पर एक ऑटोनॉमस बॉडी से होता है। आफ्टर इनेक्टिंग दीज एक्ट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैव बीन अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। इन एक्ट के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में अप्रूव्ड होने से पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर में भी चलो दोबारा देखते हैं। आफ्टर इनेक्टिंग दीज एक्ट्स लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैव बीन अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। इन्हें स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के द्वारा भी अप्रूव्ड किया जाता है। 73वां 74वां जो संविधान संशोधन है उसने ग्रास रूट लेवल पे हमारा काम किया है। ग्रास रूट लेवल का मतलब है बिल्कुल आधारभूत लेवल पे, बेसिक लेवल पे। 1/3 सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर द वीमेन इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ में 1/3 जो सीट्स हैं आर रिजर्व फॉर दी वीमेंस। ओके डियर स्टूडेंट्स, सीट्स हैव ऑल्सो बीन रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड अदर बैकवर्ड क्लासेज मेंबर्स। शेड्यूल कास्ट एंड अदर बैकवर्ड क्लास मेंबर्स के लिए जो सीट्स होती हैं वो भी रिजर्व्ड होती हैं। नाउ इट हैज़ मेड मैंडेटरी टू कंडक्ट इलेक्शंस ऑफ दीज लोकल बॉडीज़ आफ्टर एवरी 5 years। इनका जो निर्वाचन है वो प्रत्येक 5 साल के बाद में ज़रूरी होता है। इफ़ ड्यू टू सम रीज़न any seat of member is vacated, then it is compulsory to conduct election for that vacated seat within 6 month duration। अगर कोई सीट वेकेंट हो जाती है तो उसके 6 माह के अंदर अंदर उस सीट का निर्वाचन किया जाता है। Why is the sharing of power desirable? देखेंगे, ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न दी शेयरिंग ऑफ पावर इज़ डिज़ायरेबल। पावर शेयरिंग किस तरह से डिज़ायरेबल होती है? डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखेंगे, पहले मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ आपकी सुविधा के लिए। हो गया। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं टू चेक द कन्फ्लिक्ट एमंग डिफरेंट ग्रुप्स। सबसे पहले क्या काम होता है इसका? ये चेक करना होता है कि डिफरेंट ग्रुप्स के साथ में कोई कन्फ्लिक्ट, कोई विवाद, कोई झगड़ा तो नहीं है। द शेयरिंग ऑफ पावर इज डिज़ायरेबल एज इट मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट्स एंड स्ट्राइफ्स एमंग डिफरेंट ग्रुप्स। स्ट्राइफ्स का मतलब होता है संघर्ष,
और कन्फ्लिक्ट का मतलब विवाद, कोई संघर्ष, कोई विवाद, किसी कम से कम संभावना रहे पावर में, जो पावर की जो डिज़ायरेबल जो शेयरिंग होती है उसका मीन ये है कि किसी भी ग्रुप के बीच में कोई विवाद या संघर्ष ना रहे, ठीक है। समटाइम्स कभी कभी दिस स्ट्राइफ टेक प्लेस ए वायलेंस एंड पॉलिटिकल सिनेरियो बिकम्स अनस्टेबल, कभी कभी ये संघर्ष जो है बड़ा ही राजनीतिक पॉलिटिकल सिनेरियो जो है ये बन जाता है, राजनीतिक जो परिदृश्य बड़ा ही भयंकर हो जाता है। सो इट इज़ डिज़ायरेबल टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ पावर शेयरिंग विच ब्रिंग्स स्टेबिलिटी इन सोसाइटी एंड स्टेट, जिससे क्या होता है, जो हमारा जो डिज़ायरेबल है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो शेयरिंग विच ब्रिंग्स स्टेबिलिटी, जिससे क्या होता है हमारी सोसाइटी में और स्टेट में स्टेबिलिटी आती है, स्थिरता आती है। सोल ऑफ डेमोक्रेसी, दी शेयरिंग ऑफ पावर इज़ द बेस ऑफ डेमोक्रेसी, शेयरिंग ऑफ पावर जो है वो बेस है हमारा डेमोक्रेसी का। इट इज़ नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट, ये है विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन मॉडर्न डेमोक्रेसी दी पावर वेस्ट इन पीपल, आधुनिक लोकतंत्र में जो वास्तविक जो शक्ति होती है वो लोगों में समाहित होती है। दे यूज़ दिस पावर, वो इस शक्ति का प्रयोग करते हैं थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने प्रतिनिधियों को चुन करके। ओके स्टूडेंट्स, thus all groups are able to participate in government activities, गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ में ये सभी जो समूह हैं पार्टिसिपेट करते हैं। इन बेल्जियम फ्रेंच स्पीकिंग पीपल वर इन माइनॉरिटी, बेल्जियम में फ्रेंच बोलने वाले लोग जो हैं वो बहुत कम होते हैं। नेवरदीलेस दे वर गिवन इक्वल रिप्रेजेंटेशन विद द डच, डच लोगों के समान उन्हें इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। देयर एवरीवन वॉज एबल टू लिव टुगेदर विद इन सेम कंट्री, और वो एक साथ दोनों ग्रुप दोनों समूह एक साथ एक देश में रहते हैं। बट इन श्रीलंका मेजोरिटेरियन मेजर्स वर टेकन टू स्टैब्लिश सिन्हालाज सुप्रीमेसी, परंतु श्रीलंका में सिन्हालाज सुप्रीमेसी है। एज ए रिजल्ट रिलेशन बिटवीन द सिन्हालाज एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेंड, उन्हें कंट्रोल किया गया, सिन्हालाज एंड तमिल कम्युनिटीज़ को कंट्रोल किया गया, विच टर्ड आफ्टरवर्ड्स इनटू सिविल वार, जिससे क्या हो गया, सिविल वॉर हो गया। सो डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखें, सारे क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। गुड बाय स्टूडेंट्स।